नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी का शीर्षक है अंधा प्रेम। रोमा एक गरीब लड़की थी। उसके पिता एक कपड़े की दुकान में काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में चौका बर्तन किया करती थी। रोमा अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। उसके माँ बाप ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। वे चाहते थे कि रोमा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, जिससे उसके सिर से गरीबी का कलंक मिट जाए। रोमा ने जब 10वीं का इम्तहान पास किया तो उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। उन्होंने कस्बे के एक इंटर कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया। इंटर कॉलेज उसके घर से थोड़ी दूर पर ही था, इसलिए उसके माँ बाप ने किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके उसे एक पुरानी साइकिल भी दिला दी, जिससे रोमा को स्कूल जाने में परेशानी ना हो। रोमा जब साइकिल पर बैठकर स्कूल जाती तो उसे लगता जैसे वो आसमान में उड़ रही हो। यह उसका पुराना सपना था, जो उसके माँ बाप की वजह से पूरा हुआ था। इसलिए वो रोज समय से स्कूल पहुंच जाती और मन लगाकर पढ़ाई करती। लेकिन एक दिन रोमा की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। दोपहर का समय था। स्कूल से छुट्टी होने पर उसने अपनी साइकिल ली और घर की ओर चल पड़ी। लेकिन अभी वो थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि पीछे से आती एक बाइक उसे बगल से गुजरी। बाइक को जो लड़का चला रहा था वो उसका हमउम्र ही था। लड़के ने थोड़ा आगे जाकर अपनी बाइक रोक दी और रोमा को रुकने का इशारा किया। रोमा उस लड़के को अक्सर रास्ते में देखा करती थी। जब भी वो स्कूल आती और स्कूल से जाती तो वो लड़का सड़क के किनारे खड़ा उसे निहारा करता था। शुरू में उसे देखकर रोमा को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे वो उसे अच्छा लगने लगा था। इस तरह से रास्ते में रोके जाने से रोमा घबरा सी गई। पहले उसका मन हुआ था कि वो अपने साइकिल आगे बढ़ा दे, लेकिन फिर ना जाने क्या सोचकर उसने अपनी साइकिल में ब्रेक लगा दिया। वो लड़का रोमा के पास आ गया और धीरे से बोला, मेरा नाम अमित है। मैं रोज आपको स्कूल जाते हुए देखता हूँ। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? रोमा के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। अमित ने अपनी शर्ट की जेब से एक गुलाब की कली निकालकर उसके हाथ में रख दी और उसकी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उठते बैठते, सोते जागते, हर समय बस तुम्हारे बारे में सोचा करता हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अमित और भी कुछ कहना चाहता था, पर रोमा ने उसके होठों पर हाथ रखकर उसे चुप करा दिया। तो आपको मेरा प्यार कबूल है? उस लड़के ने रोमा की आंखों में आंखें डालकर पूछा। रोमा शर्मा गई। उसने चुपचाप हाँ में गर्दन हिलाई और साइकिल पर बैठकर तेज तेज पैडल चलाती हुई अपने घर को चली गई। इस तरह रोमा और अमित में बातचीत की शुरुआत हो गई। अमित रोज उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाता और उसके लिए जीने मरने की कसमें खाता। उसकी बातें सुनकर रोमा दीवानी हो जाती और सपनों की दुनिया में खो जाती। एक दिन अमित ने रोमा से कहीं घूमने चलने का आग्रह किया। पहले तो रोमा ने हल्का सा ना नुक्कर किया, लेकिन फिर वो तैयार हो गई। उस दिन रोमा बहुत खुश थी। वो तय समय पर उस जगह पर पहुंच गई जहां पर अमित ने उससे मिलने के लिए कहा था। अमित ने रोमा की साइकिल को एक दोस्त के दुकान पर खड़ी कर दी और रोमा को बाइक पर बैठाकर चल पड़ा। अमित रोमा को लेकर नदी के पास पहुंचा। वहां पर उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी और दोनों लोग घास पर बैठकर बातें करने लगे। अमित ने रोमा से एक दो बातें की, फिर वो उसके करीब आ गया और उसके चेहरे से खेलने लगा। धीरे धीरे रोमा पर एक नशा सा छाता चला गया। शायद वो अमित के मन की बात समझ नहीं पाई, इसलिए
उसने अपने आप को अमित के हवाले कर दिया। दोनों लोग एक दूसरे के प्यार में खो गए और दो जिस्म एक जान हो गए। अभी वो दोनों लोग ठीक से नॉर्मल भी नहीं हो पाए थे कि तभी ना जाने कहां से वहां पर 3 लड़के आ गए। उन्हें देखकर रोमा हक्का बक्का रह गई और जल्दी जल्दी अपने कपड़े सही करने लगी। यह देखकर एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास घसीटता हुआ बोला, इतनी भी जल्दी क्या है रानी, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं, थोड़ा हमारा भी मनोरंजन कर दो। रोमा ने कातर दृष्टि से अमित की ओर देखा, पर वो रोमा की मदद करने के बजाय हंस रहा था। यह देखकर रोमा का हृदय चित्कार कर उठा, यानी कि ये सब अमित की एक सोची समझी चाल थी। रोमा आगे कुछ ही नहीं कर पाई क्योंकि वो तीनों लड़कों ने उसके ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े थे। रोमा मदद के लिए चिल्लाती रही और वे उसे नोचते घसीटते रहे। कुछ ही पलों में रोमा की सहनशक्ति ने जवाब दे दिया और वो बेहोश हो गई। लगभग 1 घंटे के बाद रोमा को होश आया। वो तीनों लड़के और अमित वहां से जा चुके थे। दर्द की वजह से उसके शरीर के प्रत्येक नस फट रही थी। उसके आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। उसके सारे सपने ध्वस्त हो चुके थे। उसे अपना जीवन समाप्त होता हुआ नजर आ रहा था। रोमा सोच रही थी कि क्यों मैंने अमित की बातों पर विश्वास किया, क्यों मैं उसके साथ बस्ती से इतनी दूर यहाँ पर आई। अब मैं क्या मुंह लेकर अपने घर जाऊंगी, अपने माँ बाप को क्या बताऊंगी। मेरा ये हाल देखकर तो वो जीते जी मर जाएंगे। रोमा के शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। वो किसी तरह घिसटती हुई नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी कलकल करता हुआ बहुत तेजी से बह रहा था। रोमा ने एक बार फिर अपने गरीब माँ बाप के बारे में सोचा, लेकिन साथ ही अमित का चेहरा भी उसके आंखों के आगे तैर गया और इसके साथ ही क्रोध, खींच और घिन के मिले जुले भाव से उसका शरीर कांपने लगा। रोमा ने अपने दांतों को किटकिटाया, अपने शरीर की बची खुशी ताकत इकट्ठा किया और धीरे से खड़ी की। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, हाथों को जोड़कर मन ही मन अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और फिर नदी में छलांग लगा दी। अगले ही पल रोमा नदी में डूबने उतरने लगी, लेकिन अब ना तो वो किसी को अपनी जान बचाने के लिए पुकार रही थी और ना ही बचने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका मन अब भी अपने बेवफा प्राणी के प्रेमी के बारे में सोच रहा था। वह सोच रही थी कि क्यों मैंने उसकी बातों पर इतना एतबार कर लिया, क्यों मैंने उससे अंधा प्यार किया, क्यों मैं उसकी नीयत को समझ नहीं पाई। अगर मैं ऐसा कर पाती तो शायद। और फिर वो नदी की गहराई में डूबती चली गई। दोस्तों, किसी से प्यार करना, किसी पर एतबार करना बुरा नहीं है, लेकिन अपने भीतर के जज्बातों को पहचानने की क्षमता भी रखिए। किसी की बातों पर एतबार करने से पहले उसे एक बार जरूर परखिए। किसी को अपना तन मन सौंपने से पहले उसके परिणामों के बारे में भी जरूर सोचिए, नहीं तो आप भी रोमा की तरह धोखा खा सकते हैं, आप भी उसकी तरह ठगे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।